राजस्थान के लोक वाद्य। दोस्तों अब देखेंगे ये राजस्थान के लोक वाद्य जिसके अंदर तत्वाद्य, सुशील वाद्य, सारंगी। दोस्तों जो क्वेश्चन हम जो दो है रह गए उनको अध्ययन कर लेते हैं। पंडित जसराज का संबंध, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। नेक्स्ट था क्वेश्चन कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। अब है राजस्थान के लोक वाद्य। लोक वाद्यों को बनाने के तरीके के आधार पर, निर्माण समय के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। जैसे कि तत्वाद्य। तत्वाद्य किसको कहते हैं? कि वे सभी वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा होता है, इन्हें तारों के माध्यम से विभिन्न आवाजें निकाली जा सकती तत्वाद्य कहलाते हैं। जंतर, इसकी आकृति वीणा की प्रारंभिक आकृति जैसी होती है। वीणा के सामान्य इसमें दो तुम्बे लगे होते हैं। इस वाद्य यंत्र को खड़े होकर गले से लगाकर तारों के हाथों की उंगलियों को बजाया जाता है। यह गुर्जर भोवों में अधिक प्रचलित है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय इसे बजाया जाता है। सारंगी, लोकगीत में प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। तत्वाद्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सिंधी सारंगी, गुज तारण सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, धानी सारंगी, अलाइ सारंगी। यह सांगवान और रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसमें 27 तार लगे होते हैं। इसका प्रयोग जैसलमेर, बाड़मेर, लंगा व लंगी जाति के लोग करते हैं। पंडित रामनारायण राजस्थान के विख्यात सारंगी वादक हैं। रावण हत्ता, रावण हत्ता यह बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। इसमें लगा डंडा बांस का होता है, जिसमें खूंटियां लगाई जाती हैं और 9 तार बांध दिए जाते हैं। रावण हत्था तार पे दबाव देकर गज की सहायता से बजाया जाता है। गज के एक सिरे पे घुंघरू बंधे होने के कारण ठुमके के साथ बजे रहते हैं। इसको पाबूजी, डुंगजी, जवार जी भीलों के बोपे कथाएं गाते समय बजाते हैं। चिंकारा, चिंकारा यह तूण या केर की लकड़ी से बनाया जाता है, जो गरासिया तथा अलवर व भरतपुर में जोगी मेवों के द्वारा बजाया जाता है। इसमें 2 या 3 तार होते हैं। बपंग है, यह वाद्य कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पे चमड़ा मंडा होता है। अलवर क्षेत्र में यह वाद्य यंत्र प्रचलित है। जुमूर का मेवाती इसके वादन में सिद्धहस्त थे। नेक्स्ट है अपंग। इस वाद्य यंत्र को कद्दू की तुम्बी से बनाया जाता है। यह भपंग से मिलता जुलता रूप है, इसलिए इसको अपंग, जिससे लकड़ी की सहायता से भील व गरासिया जाति द्वारा बजाया जाता है। रवाज, यह वाद्य यंत्र सारंगी की श्रेणी की का ही वाद्य यंत्र है। इस गज के स्थान पर रखे नग से आघात करके बजाया जाता है। इसमें 12 तार होते हैं। मेवाड़ के राव तथा भाट जाति के लोग इसे बजाते हैं। इसे मारवाड़ की रावल रमत के नाम से बजाते हैं। कामांचा, यह सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, जिसमें तबली और चमड़े से मड़ी गोल होती है। बाड़मेर, जैसलमेर, मंगड़ियार व लंगा जाति के लोगों के द्वारा यह कामांचा बजाया जाता है। तो कामांचा सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। तबली चमड़े पर मड़ी गोल होती है। बाड़मेर, जैसलमेर में मंगड़िया लंगा जाति के लोग द्वारा बजाया जाता है। इकतारा आदि वाद्य यंत्र जिसका संबंध मुनि नारद से जोड़ा जाता है। इकतारा का हाथ उंगली से ही बजाया जाता है, जबकि दूसरे हाथ में करताल रखी जाती है। इकतारा नाथ, संन्यास, भजन मंडली आदि बजाते हैं। तंदूर तंबूरा, इसमें 4 तार होते हैं। कामड़ जाति के लोग अधिक बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग तंबूरे को अधिक बजाते हैं। 4 तार होते हैं और करताल, मजीरे, चिमटा आदि वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं। इसमें उंगलियों में मिजराब पहनकर बजाया जाता है। रबाब अलवर व टोंक में प्रचलित इस वाद्य यंत्र को मेवों द्वारा, भाटों द्वारा बजाया जाता है। अब है सूरमंडल। लकड़ी की पट्टियों व चतुष्कोणीय आकृति इस वाद्य यंत्र पर ऊपरी भाग तिरछा होता है। प्राचीन काल में कोकिला वीणा के नाम से प्रसिद्ध इस वाद्य यंत्र में पश्चिमी राजस्थान में मांगड़ियर लोग बजाते हैं। अब है सुशील वाद्य। वे वाद्य यंत्र जो हवा से फूंक कर देखकर बजाए जाते हैं सुशील वाद्य, फूंक वाद्य कहलाते हैं। शहनाई, यह चिलम के आकार का वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्रों को सर्वश्रेष्ठ एवं मांगलिक वाद्य यंत्र है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके लिए ताल के लिए नगाड़ों की संगत की जाती है। अलगोजा वादक 2 अलगोजे मुंह में रख के एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पे स्वर कायम
किया जाता है, दूसरे पे स्वर बजाते हैं। यह बाड़मेर के राणका फकीरों द्वारा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। पुंगी बीन, यह घिया या तुम्बे का बना एक विशिष्ट वाद्य है। इसकी तुम्बी का पतला भाग लगभग 1.5 लंबा होता है तथा नीचे का हिस्सा गोल आकार का होता है। निचले आकार में छेद करके उसमें बांस की 2 नलियां मोम लगा दी जाती हैं। यह कालबेलिया तथा जोगिया सांप पकड़ने वाली जातियों द्वारा बजाई जाती है। तुरही, इसका निर्माण पीतल की चद्दर पे नली का नुमा मोड़कर किया जाता है। यह प्राचीन काल में युद्ध वाद्य यंत्र था। सतारा, सतारा यह अलगोज बांसुरी शहनाई का मिश्रित रूप है जिसमें अलगोज की तरह 2 लंबी बांसुरी होती है। सतारा में किसी भी इच्छित छेद को बंद करके आवश्यकता अनुसार सप्तक में परिवर्तन किया जाता है। इसका उपयोग बाड़मेर जैसलमेर जनजातीय लोग मेघवाल व गडेरिया करते हैं। मोरचंग, यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक गोलाकार हैंडल से छोटी लंबी छड़ें निकली होती है जिसके बीच में पतले लोहे की लंबी राड होती है जिसके मुंह पे थोड़ा सा घुमाव दे दिया जाता है। इसका उपयोग कभी कभी गीतों के साथ भी लय के अंदर देने में किया जाता है। यह दांतों के बीच रख के हवा से बजाया जाता है। इसे लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। मशक, मशक चमड़े की सिलाई कर बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्र में स्वर पुंगी की तरफ सुनाई देती है। भेरू जी के भूपों द्वारा प्रमुख वाद्य है। इसमें वादक की एक नली में हवा भरता है, दूसरी नली पे उंगलियों का स्वर निकलता है। नड़, यह मशक जैसा वाद्य यंत्र है। इसे मुंह पर टेढ़ा रख के बजाया जाता है। इसका प्रयोग जैसलमेर के जिलों में अधिक होता है। कर्णा भील इस वाद्य यंत्र को बजाने में सिद्धहस्त है, नड़ वाद्य को। अब है अवनद वाद्य, जो वाद्य पशु की खाल से बने होते हैं या फिर चमड़े से ढके होते हैं, अवनद्य कहलाते हैं। महत्वपूर्ण अवनद वाद्य अवनद वाद्य जैसे कि आप देखेंगे मृदंग, ताल वाद्यों में सबसे महत्वपूर्ण मृदंग को माना जाता है। इसको बीजा सुपारी या वट की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरी की खाल मड़कर बनाया जाता है। इसका मुंह एक तरफ से चौड़ा, दूसरी तरफ से सकड़ा व कुंडी एक तरफ से शाही तथा दूसरी तरफ से आटा लगा होता है। इसका उपयोग धार्मिक स्थानों पर रावल राविया जाति के लोग नृत्य के समय करते हैं। इसको पखावज भी कहते हैं। नौबत, इस धातु की अर्ध गोलाकार कुंडी पर भैंस की खाल से मड़कर तैयार किया जाता है। यह लकड़ी के डंडे पर बजाया जाता है। इसे मंदिरों तथा राग महाराजा महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। चंग, लकड़ी का बना गोल घेरा जिसे खाल पे मड़कर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग होली पे किया जाता है। शेखावटी क्षेत्रों का यह चंग नृत्य है। ढोलक, यह लकड़ी या लोहे का बना एक वाद्य यंत्र है। इसे हाथों की ताल से बनाया जाता है। मांगलिक वाद्य यंत्र है। नगाड़ा, नगाड़ा यह रामलीला ख्याल नोटिंग की बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह पाड़े या बकरी की खाल को मड़कर बनाया तैयार किया जाता है। बेरू जी तथा माता जी के मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़ा वाद्य युगल नर तथा मादा में होते हैं। पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी इस वाद्य को बजाने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। खंजरी, आम की लकड़ी का बना यह ढप लघु रूप है। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है और इसे कालबेल या कामड़ वो भील आदि बजाते हैं। ताशा, तांबे की पतली परत को बकरे की खाल मड़कर ताशा बनाया जाता है। मुसलमानों तथा ताजियों के समय इस वाद्य यंत्र को बांस की खपच्ची से बजाया जाता है। यह गम में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। ताशा। टामक, दमामा, यह एक विशाल आकृति का नगाड़ा। यह लोकवाद्य सबसे बड़े आकार का होता है। प्राचीन समय में युद्ध के स्थल पर बजाया जाने वाला मादल, मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य जिसे मोलेला गांव राजसमंद में बनाया जाने वाला है। इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माने जाते। इसको जोड़े ये थाली इसे भी लोग गंभीर नृत्य में बजाते हैं। गरासियो, ये पेशेवर जातियों में डांगियों के भाट वो बहुत ही इसको बजाते हैं। डेरू, यह आम की लकड़ी का बनता है जो डमरू का ही बड़ा रूप है। इसके साथ छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजता है।
इसे बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ की लकड़ी के डंडे से व डंडी की सहायता से बजाया जाता है। भील व गोगा जी के बोल पे इसे बजाते हैं। डिगरू, डमरू, यह भगवान शिव का वाद्य, यह दोनों से चमड़े पर मड़ा रहता है। बीच में पतले हिस्से और 2 गांठों वाली रस्सियां होती हैं जो कलाई को हिलाने पे चमड़े के ऊपर पड़ के आवाज करती हैं। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। बाबूजी के माटे, यह दही बिलोने के माटे गोडी जैसे होने के कारण माटा गोटी कहा जाता है। यह भांड मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र, इसे भीलों द्वारा जोधपुर, मिका, नागौर आदि क्षेत्रों में रेबारी, थोरी व नायक भील के द्वारा बजाया जाता है। घन वाद्य, विभिन्न वाद्य यंत्रों जो धातु से बने होने कर घन वाद्य कहलाते हैं। प्रमुख वाद्य मंजीरा, यह लोहे या पीतल में बने होते हैं तथा आपस में टकराकर बनाया जाता है। मंजीरा की जोड़ी को डोरी से बांध के रखा जाता है। बांधने के लिए बीचों बीच छेद होता है। इसकी आकृति कटोरी नुमा होती है। इसे कामर जाति के लोग 13 ताले नृत्य करते समय बजाते हैं। झांझ, यह वाद्य यंत्र मंजीरे की तरह बड़ा होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय इसका निर्माण किया जाता है। खड़ताल, खड़ताल शब्द कर ताल से बना है, अर्थात लकड़ी और टुकड़ों के बीच पित्तल गोल तश्तरियां लगी होती हैं जो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराने पर मधुर आवाज करती हैं। इसका प्रयोग भक्तजनों, साधुजनों द्वारा किया जाता है। झालर, यह पित्तल की थाली के आकार की होती है जो प्रायः संध्याकालीन मंदिरों में बजाई जाती है। रमझोल, रमझोल यह छोटे छोटे घुंघरू पे पट्टी जिसे कलाकार अपने पांवों पर नाचते समय विभिन्न पशुओं जैसे ऊंट, गाय, भैंस आदि के भी रमझोल बंधी होती है। थाली, थाली कांसे की बनी थाली का प्रयोग वाद्य के रूप में ढोलक के साथ विशेष रूप से किया जाता है जिसका प्रयोग कालबिलिया व बिलों के द्वारा हो जाता है। लजिम, बांस या धनुषाकार टुकड़ा, इसके ऊपर पीतल की गोल पत्तियां होती हैं जो हिलाने पे बजती हैं। श्रीमंडल, झाड़नुमा वाद्य यंत्र जिस पे चांद जैसे छोटे बड़े टंकारे लटकते हैं। प्रत्येक टंकारे की ध्वनि अलग होती है। इसे घंटी या कांटा भी कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपके, और निवेदन आपसे ये है कि इस टॉपिक का बार बार आप अध्ययन करें इससे संबंधित, क्योंकि ये राजस्थान के लोकवाद्य इससे संबंधित बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसका बहुविकल्प प्रश्नोत्तर वाला टॉपिक भी आएगा, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो छोटा सा निवेदन है कि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पे आप देख रहे थे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें आगे की वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो ईश्वर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायता करेगा। अब देखिए, किसी का एक बार आप करके देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि वाकई में, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, तो छोटा सा निवेदन आपसे मोटिवेशन के रूप में हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये एक निःशुल्क शिक्षा है। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बने, आप इसमें हमारा सहयोग करें कि इस वीडियो को जो मेहनत करने वाला है, जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाए जिससे उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। इसके बाद दोस्तों इसका बहुविकल्प प्रश्नोत्तर वाला वीडियो भी लेके आ रहा हूं, तो आप उसका भी पूर्ण रूप से अध्ययन करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।